दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों देखा जाए, जनपद नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ जो आपका छत्तीसगढ़ है, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एरिया, जहाँ पे भी LUCC दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का देखा जाए, एक बहुत चर्चित मामला LUCC चिटफंड कंपनी की जांच ईडी देखा जाए कई जनपदों में डेरा जमाए हुए है। बीते गुरुवार को जेल में निरुद्ध विशाल खुराना की पत्नी व मां से करीब 6 घंटे तक ईडी द्वारा पूछताछ की गई। तो वहीं ईडी ने जनपद में समस्त विवेचकों द्वारा एकत्रित किए साक्ष्यों को मांगा गया। विवेचना ने बाराबंकी जेल में निरुद्ध 2 अपराधियों को न्यायालय में तलब करने का भी वारंट जारी किए हैं। तो वहीं शुक्रवार को चिटफंड कंपनी के मामले की जांच कर रहे विवेचकों द्वारा दी गई खुराना की पत्नी व मां से पूछताछ की गई। जेल के निरुद्ध खुराना जनपद में जिले किए जाने वाले निवेश के रकम एकत्रित कर झांसी ले जाने के बाद जमीन खरीद फरोख्त व समीर अग्रवाल के पास पहुंचाने का काम करता था। सूत्रों की माने तो खुराना द्वारा पुलिस गिरफ्त में आने से पूर्व करोड़ों की रकम एक दूसरी कंपनी में निवेश करने की बात सामने आई है। ये पुलिस के द्वारा बताया गया। और देखा जाए कि यहीं पे हाई कोर्ट में 2 आरोपियों की जमानत भी मंजूर की है। सूत्रों की माने तो चिटफंड कंपनी के मामले में जेल निरुद्ध विवेक व विनोद के खिलाफ जखौरा व मारौनी में मुकदमा दर्ज कराए गए थे। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने यहां से जमानत खारिज होने के बाद दोनों आरोपी के परिजनों ने हाई कोर्ट न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां से दोनों को राहत मिल गई है। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है। ये सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है। सूत्रों की माने तो जनपद में डेरा डालने के बाद ईडी नियंत्रण गहनता से पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो वहीं ईडी ने LUCC के मामले में जांच कर रहे समस्त विवेचकों द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्य को मांगा गया है। यह देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि ईडी की जांच में तेजी आने के आसार नजर आने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ विवेचकों द्वारा बाराबंकी से निरुद्ध 2 आरोपी के खिलाफ वारंट न्यायालय द्वारा वारंट लिया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। वहीं देखा जाए कि सब कुछ सामने आने के बाद में, लेकिन जो बड़े टॉप जो मैनेजमेंट के बंदे थे और बड़े ठग, बड़े मगरमच्छ, आखिर ना उन्हें ईडी पकड़ पा रही है, ना डबल SIT की टीम गठित हुई है वो पकड़ पा रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, इनाम जरूर 25-50 हज़ार का दिया जाए। शबाब हुसैन हो, चाहे उत्तम सिंह राजपूत हो, चाहे उनकी पत्नी माया सिंह हो, चाहे अन्य बहुत सारे ऐसे ठग हैं जो कि अभी भी अंडरग्राउंड हैं। चाहे वो फिल्म का सितारा श्रेयस तलपड़े हो, चाहे पंकज अग्रवाल हो, चाहे RK सेट्टी हो, चाहे संजय मुदगिल हो, जब तक ये लोग पकड़ में नहीं आएंगे, या तो ये लोग पैसे के बल पे बचे हुए हैं और पुलिस इधर उधर केवल बातें कर रही कि हाँ नहीं डबल SIT की टीम गठन हुई पे लगातार जो है नज़र रखी जा रही। आखिर कहाँ भाग गए, किस दुनिया में चले गए? बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब प्रशासन के ऊपर भी उंगली उठने लगी है और पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं का अब जो है जो संदेह था वो कहीं ना कहीं विश्वास में परिवर्तित हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हें बचाया जा रहा है। यह सरकार और शासन प्रशासन द्वारा इन्हें संरक्षण दिया गया। आखिर ये ठग कैसे बचे हुए हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ पाया जा रहा है? बहुत सारे क्वेश्चन अब लोग करने लगे हैं और कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में जमाकर्ता कार्यकर्ता एकजुट भी हो रहे हैं। और एकजुटता के साथ साथ चाहे वो सागा ग्रुप की वो सातों सोसाइटी की बात कर लें, चाहे ह्यूमन्स हो, चाहे यशस्वी हो,
चाहे आपका ये एलजेसीसी हो या एलयूसीसी हो या अन्य भी जो इनकी विश्वास है या अन्य जो इनकी सोसाइटियां हैं, उनकी पीड़ित जमाकर्ता, चाहे कार्यकर्ता, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, गुजरात हो, वेस्ट बंगाल हो, हरियाणा हो, आज की डेट में धीरे धीरे करके ये इतना देखा जाए पैनिक हो रहे हैं। और जो एक भरोसा इन राज्य सरकार और केंद्र सरकार या इनकी एजेंसियों पे था, वो उनका कहीं ना कहीं भरोसा उठता जा रहा है। और ये भरोसा उठने का मतलब है सरकार अपनी विश्वसनीयता पर, कहीं ना कहीं जो विश्वसनीयता थी उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगने लगा है। और जब प्रश्न चिन्ह लगने लगता है और सरकार इनकी एजेंसी अथॉरिटी से विश्वास उठता है, वहीं पे देखा जाए जो नेशनल मीडिया है, अभी किसी मंत्री, विधायक, सांसद या नेताओं का एक कुत्ता मर जाए तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। अभी तक इनके पीड़ित करीब 5 एलयूसीसी या शाखा ग्रुप के जो कार्यकर्ता हैं, 5 लोग अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। न तो नेशनल मीडिया तक ने आज तक इनकी पीड़ा को उठाया, ना इनके दर्द को उठाया है। बहुत सारे क्वेश्चन लोग करते हैं कि सर ये आज तक है, फलाना है, धमाका चैनल है, ये आखिर हम लोगों की पीड़ा को क्यों नहीं अपने चैनल पे दिखाते हैं, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं? क्या सरकार तक खबर नहीं पहुंची है? जबकि पत्रों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से लगातार सरकार की एजेंसी को पत्र भी लिखे जा रहे हैं, मिला जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है। और सरकार ने जिस कानून को बनाया है उस कानून के तहत पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कर सकती थी, लेकिन इनके सक्षम अधिकारी, इनका शासन प्रशासन जो रवैया अपना रहा है, ये भुगतान क्रांति अब जन क्रांति की तरफ बढ़ेगी और बढ़ रही है। और सरकार के ऊपर से जो भरोसा उठ रहा है, आने वाले समय में चाहे राज्य हो या केंद्र हो, जो चुनाव आने वाले हैं, इसके दुष्परिणाम सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक को भोगने पड़ेंगे। क्योंकि सत्ता पक्ष की जहां सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है इन पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान सुनिश्चित कराने की, वहीं पे विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि हिंदुस्तान के इन पीड़ित जमाकर्ता की आवाज़ को विधानसभा से लेके लोकसभा तक उठाने की। लेकिन ये नेता केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो यही भुगतान क्रांति जन क्रांति बनेगी। और ये तय है आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, सत्ता पक्ष को जहां बड़ा नुकसान होगा, वहीं कुछ अन्य नए राजनीतिक दल हैं जो इनकी पीड़ा को समझकर आगे मैदान में आ रहे हैं, उन्हें इसका बेनिफिट मिलेगा। और सत्ता में बैठे हुए जो ठग इन संरक्षणों को संरक्षक दे रहे हैं, इन ठगों का, इनका सत्ता परिवर्तन के साथ साथ इनकी वो दशा होगी कि इन्हें इंसान तो माफ नहीं करेगा, लेकिन शायद आने वाले समय में ऐसे लोगों को ईश्वर भी नहीं माफ करेगा। और कहते हैं जब किसी चीज़ की अति हो जाए तो उसका अंत निश्चित होता है। और अहंकार से भरी हुई ये राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में आज हैं, इनका अहंकार भी चूर होगा और फिर शायद भविष्य में ये जनता इन्हें स्वीकार नहीं करेगी। जो उत्पीड़न और शोषण अधिकारी आज की डेट में इन पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं का कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। आने वाले समय में इन्हें जवाब देना होगा और अंतिम फैसला जब जनता का आएगा तो ना अधिकारी बचेगा और ना वो नेता बचेंगे और इन्हें दंड मिलेगा। ये जान लीजिएगा कि जब जब किसी चीज़ की अति हुई तो अंत तो हुआ है, लेकिन अभी बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो जबरन धन वसूली के साथ साथ और ठगों को बचाने के लिए एक मोटी रकम लेके बैठे हैं। कहीं ना कहीं अब लोग जानना शुरू किए हैं
और उंगली भी उठाना शुरू किए हैं। लेकिन इस अत्य का अंत होने जा रहा है और जल्द ही एक बड़े आंदोलन के साथ फिर व्यवस्था परिवर्तन से लेके पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को सुनिश्चित कराने के लिए हमारे संगठन के साथ साथ कुछ और भी संगठन हैं जो रोड से लेकर के कोर्ट तक सरकार और इनकी एजेंसियों को घेरेंगे और ठगों का सर्वनाश भी सुनिश्चित कराएंगे और इन्हें दंड भी दिलाएंगे और पीड़ित जमाकर्ताओं का एक एक पैसा भी भुगतान करवाएंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।